मैं आप लोगों का हर हफ्ते शदीद बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, बिकॉज़ मुझे होता है कि मैं जल्दी से आऊँ और कुछ नया अच्छा सा सिखाऊँ। आई होप पिछली रेसिपीज़ आपने सारी देखी होंगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज हम लोग कुछ अलग रेसिपी लेकर आए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली रेसिपी हमारी है चिकन तेरियाकी और उसके साथ हम बना रहे हैं स्टिकी राइस। बहुत सिंपल, बहुत मज़े की, बहुत प्यारी रेसिपीज़ हैं। थोड़ी सी हम प्यारी सी प्लेटिंग इसकी साथ में दोनों की करेंगे। और बेसिकली होता ये है कि तेरियाकी सॉस जो है ना, दैट इज़ द मेन की इंग्रेडिएंट, सॉरी द फूड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, द सॉस। बिकॉज हम लोग तेरियाकी की जो चिकन होती है, तेरियाकी फ़िश भी होती है या व्हाटएवर जो भी होती है, सॉस जो होती है ना हम लोगों की फेवरेट होती है। हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स में भी खा रहे होते हैं, घर में भी हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं, इवन ब्रांड्स की बॉटल्स में भी आ रही होती है। तो मैं आज आपको वो सॉस सिखाऊंगी विद द चिकन और साथ में मज़ेदार से स्टिकी राइस। स्टिकी राइस जी जापानीज़ राइस होते हैं। अब होता है उसका ये कि यूजुअली ना वो हम लोगों को नहीं मिलते, पाकिस्तान में जापानीज़ राइस नहीं अवेलेबल होते। सो हाउ टू मेक अ स्टिकी राइस एट योर होम, आई विल टीच यू टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये पैन रखते हैं हम लोग, मैंने रखा है सॉस पैन फॉर द सॉस और मैंने रखी है वॉक फॉर माई राइस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टिकी राइस का थोड़ा सा तरीका आपको बता दूं। मैंने क्या किया था, मैंने बिकॉज मैं इसको इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा और फॉर्म में आए, फिर ताकि हम अपनी चिकन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बॉयल आपने कर लिया राइस। बॉयल आपने राइस कौन से लेने हैं, राइस आपने लेने हैं बासमती की जो छोटी कनी होती है ना, जो छोटे चावल होते हैं, बड़े वाले नहीं। आप देख कर लेंगे ना, आपको समझ लग जाएगा, इजीली अवेलेबल होते हैं। आप वो लेंगे, आप उनको फुल बॉयल करेंगे, हाफ बॉयल, एक कनी कच्चा, नो, आपने उनको फुल बॉयल करना है। सो हमने फुल बॉयल करके अपने राइस रखे हुए थे। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत एडिशन है, कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी, देखें ये राइस विनेगर है, राइस विनेगर लेंगे। अगर आपके पास राइस विनेगर अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज़ अ नॉर्मल विनेगर, बट आई वुड प्रेफर कि आप ले लें राइस विनेगर ना। इसमें हम ऐड करते हैं शुगर। सही है, शुगर आप कर ले 3 to 4 टेबल स्पून इज़ मोर देन इनफ, वरना आप देख लें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी सॉल्ट। ठीक है, ये हम तकरीबन 1 टीस्पून डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वॉक में हल्का सा गर्म कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, जस्ट बिकॉज कि आई वांट, इसको बाद में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इसको क्या करना होता है ना। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब ये हमारे चावल हैं। चावल ये देखें छोटी कनी वाले हैं। ठीक है, इनका हम लोगों ने ना अब सिर्फ इसमें आपने ऐड करने। ये देखें पैन कितना अच्छा वाला गर्म हुआ हुआ है। इसको कोई आपने वो नहीं करना, ऑयल नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ये वो जिस तरह हम लोग नॉर्मल दूसरे चावलों में करते हैं, इसमें नहीं करना आपने। हल्का सा इसको मैं प्रेस करूँगी ताकि वो थोड़े से और इकट्ठे कंबाइन हो जाएं। मज़ीद कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, दैट्स इट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है, ये जो हम इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में, आजकल जापानीज़ फूड इज़ इन फैशन और हम लोग महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में स्पेशली इनको खाने जाते हैं। सो यू कैन कुक एट होम। ये देखिए प्रॉपर ये उसकी खुशबू दे रहा है राइस विनेगर की और जापानीज़ राइस की। ठीक है, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आके फिर तेरियाकी सॉस की हम लोग स्टार्ट लेते हैं। दैट्स इट, इट्स ऑलमोस्ट डन। सिर्फ अब मैंने क्या करना है, आंच मैंने बंद कर दी, इसको अच्छी तरह मिक्स करके, अगर आप पंखे में रखना चाहें अपने घर में पंखों में रखें, विद अ वुडन स्पून और विद स्पैचुला और समथिंग। आपने उसको बस हिलाते रहना है या आपने उसको खुला छोड़ देना। जैसे ये वॉक थोड़ा खुला पैन था ना, हमने छोड़ दिया। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और इस तेरियाकी सॉस शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा जी, राइस हमने रख दिए ठंडे करने के लिए। लेट्स मूव टू आवर फेवरेट एंड यमी तेरियाकी चिकन। अच्छा, पैन मैंने रखा है, ये सॉरी ग्रिल पैन गरम हो रहा है क्योंकि इसकी जो चिकन होती है ना, उस पर हमने मार्क्स देने प्यारे से और फिर इसको हमने कट करना है, चिकन ऐड करनी है। याकी का मतलब बेसिकली होता ही ग्रिलिंग है। ठीक है, तो हमने तेरियाकी करना है, लाइक हमने ग्रिलिंग करनी है एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड इट इनटू आवर सॉस। ओके, सॉस का भी ऑन कर देते हैं, साथ में हमारा ग्रिल पैन भी गरम हो रहा है बड़े मज़े का। ब्रश लेते हैं, ऑयल लेंगे, लिटिल ऑयल, बहुत ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा ऑयल इस पर स्प्रिंकल करेंगे। आई मीन
आई होप आप लोग मेरी रेसिपीज़ देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आ रही होंगी, वो बोल रहे होंगे कि दे माइट बी लुकिंग फॉर देसी रेसिपीज़, बट देसी ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ या बहुत सारे शोज़ ऑलरेडी चल रहे हैं, सो वाई नॉट गो फॉर दी अदर रेसिपीज़, दी अदर थिंग, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे घरों में फरमाइशें होती हैं कि आप लोग देसी से हट के नहीं पकाते हैं, तो ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप देसी से हट के अपने घरों में बनाएंगे। आप लिटरली फील करेंगे कि आपके घर में सब आपकी कितनी तारीफ़ें कर रहे होंगे कि अच्छा ये भी आता है बनाना। बटर डालते हैं, ठीक है। बटर ऐड किया, ये देखिए अच्छा वाला गर्म हो गया बटर ऑलरेडी, सो कि इजीली इसमें से ना मेल्ट हो रहा है। ओके, इसको मैं नीचे रख देती हूँ बिकॉज अब मैंने ग्रिल पैन इतना गर्म होने देना है कि ये मज़ेदार सा गर्म भी हो जाए ग्रिल पैन मेरा, और ना जब मैं इस पर चिकन डालूँ ना तो वो चिकन मार्क्स छोड़ दे। सही, अभी ये ठंडा है, अगर मैं अभी इसे इसमें डाल दूँगी मार्क्स नहीं छोड़ेगी उस तरह वाली। ये बटर मेल्ट हो गया। दिस इज़ ग्रेटेड जिंजर, ठीक है, ग्रेट हुई हुई जो होती है ना अदरक, वो है। पाउडर डालेंगे हम गार्लिक का। अब मिक्स कर लेते हैं। रेसिपीज़ आज हमारी बहुत इजी और मज़े की हैं, ठीक है। ये आपने ना ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे रिसेंटली मेरे ही किसी जानने वाले ने बोला था, लाइक फीमेल ने, किसी ने, उन्होंने बोला था कि आप वो रेसिपीज़ सिखाओ ना जो मतलब बहुत इजी हो, फटाफट झटपट बन जाए, वो भी बाहर की, मतलब देसी ना हो, बाहर की हो, पर वो झटपट बन जाए, मतलब ज़्यादा उसमें ख्वारी ना हो, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना हो रही हों, फिर बाहर से हम लोगों को कोई फैंसी चीज़ें ना लानी पड़ रही हैं। तो अभी जैसा ये तिरियाकी है ना, ये मैंने आपको फ्यूजन सिखा रही हूँ, थोड़ा सा वो वर्जन सिखा रही हूँ कि आपको बाहर से चीज़ें ना लेनी पड़े स्पेशली, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें हैं ये सारी। अब इसमें ना मैंने डाल दिया था, वो मिक्स कर दिया हमने दोनों चीज़ों को। अब इसमें मैं ऐड करूँगी विनेगर, ठीक है, एंड देन सोया सॉस। अब ये सोया सॉस एक आती है किकोमोन के नाम से, अब वो वाली ले सकते हैं अगर अवेलेबल है। वैसे सुपरमार्केट में आजकल अवेलेबल है, आप किसी भी अच्छी सुपरमार्केट में जाएंगे वहाँ पे अवेलेबल। वो नहीं है तो नॉर्मल सोया सॉस भी आप डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट इट जस्ट कि वो थोड़ा सा आपको मोर ऑफ अ जैपनीज़ टेस्ट देगी, और कोई भी उसमें नहीं है, ठीक है। ये हम इसमें ऐड करते हैं तकरीबन आधा कप। फिर इसमें ऐड होगा ब्राउन शुगर, चम्मच इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन शुगर भी मिल जाता है, ब्राउन शुगर नहीं है आपके घर में, दूसरा चीनी है, आप वो भी डाल सकते हैं, सही है। ब्राउन शुगर डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अच्छा, मैंने इसमें ना नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो सोया सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होती है, और ब्राउन शुगर में भी आपको, आप जब कभी ब्राउन शुगर ट्राई करेंगे ना, खाएंगे ये लोग, जो लोग घरों में खाते हैं, तो उनको पता है कि उसका भी थोड़ा सा टेस्ट हमेशा सॉल्टी ही होता है। ये हल्की हल्की मेल्ट होगी। ये देखिए हमारा ग्रिल पैन भी हो गया। मैं चाह रही हूँ सॉस बॉइलिंग पॉइंट पे रख दूंगी ना, फिर साथ में मैं ग्रिलिंग करूँगी। अब इसमें ऐड करें हम कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर के लिए भी हम अलग चम्मच ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आए कि पानी या चिकन ब्रॉथ ऐड कर लेती हूँ, ये ना हो ना अंदर जाके गुठलियाँ बन जाए। छोटे छोटे हैक्स हैं। कभी भी कॉर्नफ्लावर को ना आप लोग कोशिश किया करें डायरेक्ट ना डालें, तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है। ये देखें, पानी फॉर्म में किया। अब जब ये इसके अंदर बॉईल होगा ना, आप देखिएगा गाढ़ी सी सॉस बन जाएगी। तेरियाकी सॉस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना। ये बस हम लोग इतनी महंगी महंगी बाहर से सॉसेस उठा लेते हैं। आप ये भरें रखें, आप किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आराम से 2-3 हफ्ते चला सकते हैं इसको। ठीक हो गया जी। ये इसमें हम ऐड करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे ही बॉयल देगा, इसमें मैं चिकन स्टॉक डालूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी इतना कि ये थिक हो जाए। चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। इतनी देर में हमारी सॉस रेडी हो जाएगी, फिर हम फटाफट अपनी चिकन ग्रिल करके उसके ऊपर सॉस डालेंगे एंड अच्छी सी प्लेटिंग करके दिखाएंगे। वेलकम बैक। चिकन मैंने ग्रिल करने रख दिए बिकॉज वी हैव ओनली ½ आवर लेफ्ट एंड आई रियली वांट कि आपको प्रेजेंटेशन मिस ना हो।
ये जो सॉस पैन मैंने रखा है ना, ये इट्स जस्ट फॉर बॉइलिंग। ये बॉयल होगा पानी, इसको बंद कर देंगे। मेरी जो साइड वेजिटेबल्स है ना तेरियाकी के साथ, वो मैं रख रही हूँ ब्रोकली, और साथ में हम रख रहे हैं कैरेट्स, ठीक है, ये उसके लिए है। तो इसको आपने बस देखना है कि मैंने, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने ग्रिल पैन रखा, इस पर हम प्यारा सा, ये देखिए कलर आने लग गया है, थोड़ा सा और कलर आएगा, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी एंड देन हमारी चिकन इज़ रेडी। ये देखिए सॉस भी हो रही है, बॉयल होता नज़र आ रहा है, बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं ना। अच्छा, ये जो बाकी चिकन स्टॉक है ना, ये मैं तब ऐड करूँगी जब मेरी चिकन इसके अंदर अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसको निकालेंगे, फिर बाकी का हम स्टॉक ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम सर्विंग करेंगे। और बताएं शो कैसा लग रहा है सबको? कोई मुझे उस तरह से फीडबैक नहीं आ रहा है, मतलब मैं चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह मुझे जो फरमाइशें दी गई थी वो मेरे माइंड में हैं, पर मैं उनको भी फ़िलहाल इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि वो मैं आगे एक अच्छे फ्यूजन के साथ, एक अच्छी रेसिपीज़ के साथ सिखाऊँ, वो नहीं कि जो नॉर्मल आप लोग सीख रहे हैं, कुछ अलग, कुछ हट के। ये देखिए पानी हमारा गर्म हो गया, इसमें बस मैंने वेजिटेबल्स डालनी है और निकालनी है, ठीक है, हल्का सा ब्लांच ही करना है। तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते बिकॉज ये ऑलरेडी इतना बड़ा नहीं है, सही है। ये देख लिया आपने साइज़ का, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ना चेक रख लेंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर एवरीवन। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है ना चिकन पे। थोड़ा प्रेस करते हैं ताकि जल्दी जल्दी कलर आए, क्योंकि फिर मैं ये चिकन सॉस में डाल दूँगी ना। आपने देखा कितना इजी था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। 1 घंटे में ये तकरीबन तीन लोगों का खाना, 3 से 4 लोगों का है, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, हो गए मार्क्स। ये देखें, ये वाली हमारी चिकन रेडी है, इसको हम सॉस में डाल देंगे और चिकन ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रश करते हैं इसके ऊपर ऑयल, और चिकन ली। अच्छा, चिकन आप थाई वो भी ले सकते हैं, चिकन थाई का पीस भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट का पीस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आज देखें कुछ अलग सिखा रही हूँ ना, हर चीज़ में वेरिएशन होती है। मुझे था कि आप लोग बोलेंगे ये जापानीज़ ही सिखाई जा रही है, बिकॉज जापानीज़ इज़ इन फैशन, चाइनीज़ इज़ इन फैशन। सो आई रियली वांट कि आप लोग जो बाहर पैसा लगा रहे हैं वो अपने घरों में लगाएं, घरों में खाएं। तो ये देखें, आज कुछ डिफरेंट जापानीज़ डिश है, हट के है ना, ठीक है। ये देखें, इसका भी प्यारा सा कलर आ गया, इसको भी हम सॉस में ऐड कर लेते हैं। इसमें हम और चिकन ऐड कर लेते हैं, सॉरी। चलिए जी, हमारे पास एक ब्लेंडर का सवाल है, ठीक है, और सवाल ये है सबसे, जो इसका सही जवाब देगा ना उसको एक गिफ्ट मिलेगा, सही है। सवाल ये है कि मुझे आप बताएं कि मैंने आखिरी हफ्ते में लास्ट रेसिपी में क्या बनाया था। बहुत छोटा सा आसान सा सवाल है, जल्दी जल्दी जो सबसे पहले जवाब देगा उसको अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। चले चले बताएं, जो लोग देख रहे होंगे उनको तो ज़रूर पता होगा, और बहुत अच्छी रेसिपी थी, और ये बहुत यूजफुल सा ग्राइंडर ब्लेंडर है एनएक्स का, वो भी एनएक्स ब्रांड का। एनएक्स इज़ माय फेवरेट ब्रांड अबव ऑल, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं खुद भी यूज़ करती हूँ उसकी चीज़ें। तो आप लोग जल्दी 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 से बताएं। आई एम वेटिंग। चलें, ये देखें हमारी चिकन भी बड़ी प्यारी हो गई है, इसमें हमने ऐड कर दी है, और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, प्लेटिंग करते हैं और मज़े से बैठ के खाते हैं। वेलकम बैक।
ये देखें मैं कितनी प्यारी प्लेटिंग कर रही हूँ। बस आपने नॉर्मल क्यूकम्बर काटने हैं ताकि थोड़ा सा जापानीज टच आए। चिकन मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है, थोड़ी सी वो पकेगी और फिर हम उसकी भी सर्विंग करेंगे। ये पैन मैंने अभी नहीं छोड़ा बिकॉज इसको इसमें अभी मैं बताऊंगी कि इसका मैं लास्ट क्या करूंगी। आप कोई भी खाना पका रहे हो ना, उसका आप फुल यूज़ करें कि आपको उसकी जो सॉस की जो फीलिंग है ना, वो एंड तक हर चीज़ में फील होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें सच अ ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा प्लेटिंग नहीं करते, या अगर आप चाहें तो आप उसकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपने लेयरिंग करनी है तो करें। ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी स्पाइसेस डालेंगे ऊपर, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा ग्रीन अनियन, नॉट एक्स्ट्रा, जस्ट अ लिटिल बिट, बिकॉज ग्रीन अनियन अभी हमारी तिरियाकी में भी जाएगी। ओके, और ये रहे हमारे सेसमी सीड्स, ये भी बिल्कुल थोड़े से ब्लैक वाले हों तो आप ना स्टिकी राइस पे ब्लैक वाले डाल दें। अच्छा, जल्दी से बताते हैं कैलोरीज के बारे में, थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यूज ना आपको साथ साथ पता होनी चाहिए कि हमारी क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फैट्स हैं हमारे 0.5 ग्राम्स, कार्ब्स 55.5 grams, protein is 5.3 grams, calories are 220, serving size is 2 to 3। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दी है जल्दी से कि आप लोगों को पता होना चाहिए ना, आप लोग जो खा रहे हो क्या खा रहे हो, उसकी कैलोरीज किस तरह से हैं। ये देखिए मैं प्यारी जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं थोड़े से फ्लावर्स वगैरह ऐड करूँ ताकि ये प्यारा लगे। ये मैंने येलो फ्लावर लिया था और मैंने इसको ठंडे पानी में डाला कि ये खिला रहेगा। आई डोंट नो, ये शायद शर्मा गया, ये बंद हो गया। इतना प्यारा खिला हुआ फूल था ना। चले हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्लेटिंग नहीं करी मैं, फिर वो बुरी भी लगती है। अभी मुझे था कि मैंने फूल इसमें ऐड करने हैं, फूल प्यारे लगते हैं ना। थोड़ा सा करीब कर देते हैं, ये ऐसे फ्लावर्स, दे आर द ब्यूटी। सुखाए भी नहीं है ना मैंने, बट एनीवेज दे स्टिल लुक गुड। हियर इज आवर राइस प्लेट, इसको इधर रखते हैं। अब चलते हैं अपनी चिकन तिरियाकी की तरफ। ठीक है, इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि थोड़ी तो नज़र आए, ब्यूटीफुल लगे ना, लाइक दिस। आई होप दे लुक गुड। कोई एक्स्ट्रा प्लेटिंग नहीं की मैंने, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। हमारे राइस तैयार हैं बड़े मज़ेदार से। अब मैं कंप्लीट करने वाली हूँ हमारी चिकन। सो अब ये हुआ है कि चिकन इसके अंदर अच्छे से वो हमने रख दी थी अंदर, सॉस के अंदर पक गई होगी, तो चिकन में जो फ्लेवर है ना, आप चाहें तो थोड़ी सी ना अपनी चिकन को आप थाई यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको पोक कर देंगे तो अंदर अच्छी तरह सॉस मिक्स हो जाएगी। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट डोंट डू इट, आपको जिस तरह बेटर लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें सारी चिकन निकाल लूँगी। अच्छी तरह सॉस ना इसमें रच बस गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा मैसियर काम है। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, तिरियाकी की खुशबू आ रही है। इट्स ऑलवेज टेस्टी, इट्स ऑलवेज यम्मी। ठीक है, ये हमने चिकन निकाल ली, चिकन इधर रखते हैं। नाउ एक चीज़ मैंने क्या की थी, मैंने जो पैन था ना, ये वाला नहीं छोड़ा था, इसको मैं हल्का सा गर्म करके जो ये हमारी बची हुई चिकन स्टॉक है ना, इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो जो उसकी ब्राउन ब्राउन सा है ना इसका चिकन का, सॉरी इसको साइड पे करते हैं। ओके, जो इसका ब्राउन ब्राउन सा है ना सॉस का, वो इसके अंदर अच्छी तरह वो हो जाएगा मिक्स। इसको निकाल लेते हैं लाइक दिस, मिक्स हो जाएगा। ये ना थोड़ा सा बारबेक्यू का चारकोल सा टेस्ट देगा, मज़ेदार सा। चले चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, ये मैं क्या करने लगी हूँ।
ये इसका बारबेक्यू सा तेरियाकी का प्रॉपर टेस्ट देने लग जाएगा ना, तेरियाकी का। सही है, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। इधर आपको देखेंगे कि हमारी रेसिपी में क्या हो रहा था, किस तरह से हो रहा था। ब्रेक से आते हैं और इसकी मज़ेदार सी प्लेटिंग करते हैं। आ गए हम ब्रेक से। चले अब करके दिखाते हैं आपको फाइनल काम। बस इसका मैंने क्या किया था, ग्रिल करके उसमें अच्छी तरह उसको वो जो सॉस थी ना उसमें थोड़ा सा पकाई चिकन, फिर हमने चिकन काटी, फिर हमने क्या किया, नीचे हमने डाला कैबेज, आइसबर्ग, लेटिस, जो आपको पसंद है, जिसका आपको टेस्ट ज़्यादा अच्छा बैठता है। साथ में हमने थोड़ी सी वेजिटेबल ब्लांच करके रखी थी। अब सॉस में से निकाल कर उसको हमने कटिंग करके उसके ऊपर रखा। अब इस पर हम डालेंगे सॉस। आप देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी भी मज़े की है, ठीक है। ये राइस के साथ जो मज़ा देगी ना, ठीक है। ये हमने सॉस डाल दी, तेरियाकी सॉस। इसके ऊपर डालेंगे सेसमी सीड्स, थोड़े से चिपक रहे हैं, थोड़े से ना ऑयली, बट इनका होता ही है, ये थोड़े से ऑयल में डालना होता है ताकि एक वो होता है ना विदाउट ऑयल आप उसको हल्का सा करते, नो, इनका ये है ही इसी तरह से। सो नाउ इट्स डन। Our chicken teriyaki with sticky rice are ready। आपके सामने 1 घंटे में प्लेटिंग भी हुई है, 1 घंटे में पका भी है। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कोई ऐसी इनमें चीज़ नहीं थी जो आपके घर में अवेलेबल नहीं होगी। वेजिटेबल ब्रोकली नहीं है, ब्रोकली वैसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती है, बट अगर ब्रोकली नहीं है, यू कैन यूज़ जुकीनी। जुकीनी क्या, वो लौकी, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप खीरे रख सकते हैं, आप कोई सी भी वेजिटेबल विच एवर यू लाइक। ये सब ये है कि प्यारा कलर भी प्यारा दे रही है और इट्स वेरी गुड इन टेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड। अगर कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई, आपको डिफ़िकल्ट लगी है, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप हमारी साइट्स पे जाएं, हर जगह डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, कोई सी भी ऐप हो, आप कोई भी ऐप खोलें और डिस्क्रिप्शन में आप आराम से देख सकते हैं कि वहाँ पे सारी रेसिपी लिखी होती है डिटेल में। उसके अलावा भी आपको समझ नहीं आ रही, आप चाहें आप कॉल करें और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।